आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कर्नाटक में बस में आग लगने से 8 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। बीदर श्रीरंगापट्टनम हाईवे पर पेश आया सानेहा। 35 के मिन जुमला 32 का 2 खानदानों से ताल्लुक, अक्सरियत हैदराबाद से वाबस्ता। वजीर आला केसीआर ने कुलबर्गी हादसे के महलुकीन को पेश किया करार। जरकान खानदान से किया इजहार ताजियत। महलुकीन के वर्सा को 3 लाख रुपए और जख्मी को 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान। हैदराबाद को तमाम शोबों में तरक्की की राह में दूसरे शहरियों पर फौकियत हासिल। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने महकमे की सालाना रिपोर्ट में तरक्याती इक़दाम का किया तस्करा। हुकूमत तेलंगाना तमाम अक़वाम व मज़ाहिब को तरक्की के मसावी मौक़े कर रही है फराहम। रसूलपुरा में डबल बेडरूम मकानात के लिए संगे बुनियाद तकरीब से वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। मुल्क भर में तेलंगाना रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श। पुलिस सर्विस मेडल तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने देही और शहरी तरक्की के प्रोग्राम में लिया हिस्सा। खम्मम के मुख्तलिफ डिवीजन्स में साइकिल पर किया दौरा। मसाइल से मुताल्लिक़ अवाम से रास तौर पर की मुलाकात। कश्मीरी पंडितों के मसले के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हुकूमत मसले को हल करने के बजाय फिल्म के प्रमोशन में है मसरूफ। और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक के कलवर्गी के कमलापुरा गांव में जुमा को एक खानगी बस और मिनी लारी के दरमियान तसादुम में 8 मुसाफिर जिंदा जलकर खाकस्तर हो गए और 12 दीगर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक यह हादसा कलवर्गी के कमलापुरा के मुजाफात में बीदर श्रीरंगापट्टनम हाईवे पर पेश आया। हैदराबाद से गोवा जाने वाली बस में ड्राइवर समेत 35 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 खानदानों के जुमला 32 अफराद मौजूद थे। तमाम मुतासरीन हैदराबाद के रहने वाले हैं और गोवा घूमने के लिए जा रहे थे। तसादुम के बाद खाई में गिरने वाली बस के 12 मुसाफिरों को मुकामी अस्पतालों में शरीक किया गया। जराये ने बताया कि तमाम मुतासरीन का ताल्लुक कोमपल्ली, बोलारम और हैदराबाद के दीगर इलाकों से है। जख्मी होने वाले तकरीबन 12 मुसाफिरों को कलबुर्गी के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुतासरीन में अर्जुन कुमार, सरला, मुकुंदराव, खुशी, स्नेहलता और कल्पना शामिल हैं। जराये ने बताया कि अर्जुन कुमार अपने खानदान के तकरीबन 26 अफराद और रिश्तेदारों के साथ, जिन्होंने अपनी बेटी की सालगिरह मनाने का मंसूबा बनाया था, 29 मई को सुचित्रा जंक्शन पर बस में सवार हुए थे। यह वाकया सुबह 6:30 बजे के करीब बीदर श्रीरंगापट्टनम शाहरा पर कलबुर्गी जिले के कमलापुर तालुका के मुजाफात में पेश आया। बस गोवा से हैदराबाद जा रही थी। पुलिस जराये ने बताया कि बस में आग एक टेम्पो ट्रक से टकराने के बाद लग गई। इसके बाद बस पुल से टकरा गई और हादसे के बाइस सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक के कलबुर्गी में बस हादसे पर सदमे और गम का इजहार किया, जिसमें हैदराबाद के 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। वजीर आला ने सरकारी मिशनरी को भी चौकस किया और अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो कर्नाटक में अपने हम मनसबों के साथ तालमेल करें और हर हादसे में जख्मी होने वालों को मतलूबा तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाए। एक्स ग्रेशिया का चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। उन्होंने कर्नाटक में कलबुर्गी सड़क हादसे में मरने वालों के अरकान खानदान को फीकस 3 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपयों का ऐलान किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से कहा कि वो इस सिलसिले में इकदाम करें। वजीर आला ने वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव को हुक्काम के साथ तालमेल के साथ नाशों को उनके आबाई मुकामात पर मुंतकिल करने और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी।
वजीर बल्दी नज़्म ओ नस्क के.टी. रामाराव ने बल्दी नज़्म ओ नस्क महकमे की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बहुत से सर्वे और तंजीमें बता रही हैं कि हमारी कारकर्दगी कैसी है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि हैदराबाद तमाम शोबों में तरक्की की राह में दूसरे शहरों से आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत में माजी में सिर्फ 68 म्यूनसिपालिटीज थी, लेकिन अब वो बढ़कर 142 तक पहुंच गई हैं और ग्राम पंचायतों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। केटीआर ने कहा कि शहरों को भी शहरी तरक्की के एक हिस्से के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, सीवरेज, मरकजी रोशनी, ROBs, मरबूत बाजार और पार्क शामिल है। केटीआर ने हरियाली के लिए 10% बजट मुख्तस करने और इसे तरक्की देने पर म्यूनिसिपल अहदेदारों और इंजीनियर्स की सत्ताइश की। केटीआर ने कहा कि शहर हैदराबाद में ट्रैफिक की भीड़ की वजह से लिंक सड़कों का काम किया गया है। स्ट्रैटेजिक नाले के नाम से नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सैलाबी इलाकों की निशानदेही की गई है और इसके लिए हजारों करोड़ मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि SNDP में पेशरफ्त हुई है और उस्मान सागर के इर्द गिर्द 18 एकड़ पर एक नया पार्क बनाया जाएगा, जिस पर 5000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि हम शहर में 2 मुकामात पर स्काई वॉक की सहूलत फराहम कर रहे हैं और मूसा नदी पर 14 पुल बना रहे हैं। केटीआर ने वाज़ेह किया कि हम बल्दियात को हर माह फंड्स भी फराहम कर रहे हैं और अवामी मरकज के तौर पर बेहतर खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हर म्यूनसिपालिटी में टाउन प्लानिंग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह म्यूनसिपल कमिश्नर्स का तकर्रुर और तरक्की के लिए एक नए म्यूनसिपल वार्ड ऑफिसर को मुख्तस करना है। केटीआर ने कहा कि म्यूनसिपालिटी में तमाम आसामियों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकामी इदारों को एक इजाफी कलेक्टर मुख्तस कर रही है और शहरी और देही तरक्याती प्रोग्रामों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म ओ नस्क अरविंद कुमार और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना तमाम अक़वाम और मज़ाहिब के लोगों की मसावी तरक्की के इक़दाम कर रही है और वज़ीर आला KCR मुल्क की आज़ादी के बाद इस मुल्क के पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने तमाम कौमों की तरक्की और हुकूमत की स्कीमात के समरात मसावी तौर पर पहुंचाने का कदम उठाया। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद के रसूलपुरा में नारायण झोंपड़ी संगम में डबल बेडरूम मकानात की संग बुनियाद के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया, जो 22 करोड़ 94 लाख की मालियत से तामीर किए जाएंगे और जो 296 मकानात पर मुश्तमिल होंगे। वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि मुकर्ररा वक्त में इन कामों की तकमील के इक़दाम करें। इस मौके पर रुकन असम्बली साई अन्ना और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। आपके अर्दिल अजीज MLA सायना साहब और हमारे डायनेमिक मिनिस्टर तलासानी सिन्हा यादव साहब बहुत अच्छे मिनिस्टर है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत जब से वो हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर बने, पहले भी थे मगर इस मरतबा क्योंकि हमारे CM साहब बड़े नेक इंसान और बड़े दिल वाले इंसान है, उन्होंने पूरी छूट दी है कि आप हैदराबाद को बदल दीजिए। उन्होंने खासतौर से हमारे डायनेमिक मिनिस्टर KT रामाराव साहब के मिलकर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उनके लिए दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिला मजहब मिल्लत सारी कौम की खिदमत करने वाले हिंदुस्तान में वाहिद लीडर है वो KCR साहब है। बहुत से चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पर कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा। अगर कोई सोचने वाला चीफ मिनिस्टर है वो हमारे KCR साहब है, जिन्होंने तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद की मगर 8 साल के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बनाने वाले कोई लीडर है तो वो KCR साहब। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने उन्हें भी पेंशन देने का वायदा किया और दे रहे हैं, उन्हें भी 2016 रुपए दे रहे हैं। उसी तरह हर शोबे हयात में हर एक को तरक्की करने के मौके अदा किए। शादी मुबारक स्कीम अभी सायना साहब कह चुके हैं, पहले कुछ नहीं मिलते थे। हम देखे जब पहली मरतबा बजट बनाया गया तो हमारे सेक्रेटरी जितने सेक्रेटरीज थे वो कहते थे कि साहब इतने शादी किस तरह करेंगे। तो CM साहब ने कहा जिसकी नीयत अच्छी हो, जो मदद करने का दिल से ठान लेते हैं वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तेलंगाना बनने के बाद 10 लाख तक हमारे लड़कियों की शादी कराए सारे कौमों की और मुसलमानों की भी 2,12,000 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। ये हिंदुस्तान में पहली नजीर है हमारी स्टेट की जिसके लिए CM साहब काम कर रहे हैं। उसी तरह आप डबल बेडरूम देख रहे हैं। डबल बेडरूम कहाँ पर है? कांग्रेस के जमाने, तेलुगु देशम के जमाने में 1-2 साल ने 65 साल हुकूमत की उन लोगों ने कभी भी ऐसे डबल बेडरूम नहीं बनाए, कभी सोच भी नहीं सके। CM साहब ने जो डबल बेडरूम बना रहे उनसे 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, मगर मार्केट वैल्यू इसकी 50-55 लाख 60 लाख हमारे
एमएल मिनिस्टर साहब की कॉन्फ्रेंस में तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ का डबल बेडरूम फ्री में दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती पुलिस की खिदमात और फर्ज शनासी की सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना एक कम उम्र रियासत होने के बावजूद इस्लाहत और तरक्की में मुल्क भर में नुमाया मुकाम रखती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई इत्मीनान बख्श है। मुल्क भर में सबसे महफूज रियासत तेलंगाना तस्वुर की जाती है और इसके लिए हमारे पुलिस अहदेदार काबिल मुबारकबाद हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली सर्विस मेडल्स तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को सलामी भी दी गई। होम सेक्रेटरी के अलावा डीजीपी महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। In a short span of 8 years, our state made మా దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ చాలా తీసుకొచ్చిన మా దగ్గర కేటీఆర్ గారు విజిట్ చేసేప్పుడు ఒకటి మాట చెప్పారు, మా స్టేట్ లో అంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా ఉంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ పని చేస్తున్నారు, మీకు వితౌట్ డిస్టర్బెన్స్ మీ బిజినెస్ చేయాలంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాక్ బోన్ ఉంది. అందరి ఆఫీసర్ కి నేను పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మా స్టేట్ వచ్చే ముందు చాలా డౌట్ ఉంది, అప్పుడు ఆ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత लैंड ऑर्डर इतना कंट्रोल है। आज हमारा जो लैंड ऑर्डर है सबसे अच्छा लैंड ऑर्डर है तो हमारे तेलंगाना में। जितने लोग बाहर से आते हैं और मुझसे भी कई डेलीगेशन मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ जब आते हैं आपकी स्टेट में तो हम अपने आप को सेफ और सिक्योर समझते हैं। ये पूरा सेना जाता है तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, खासतौर से हमारे डीजीपी साहब को और हमारे ऑल डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर्स को, होम सेक्रेटरी साहब को और तमाम लोगों को मैं खासतौर से इतने मेडल्स एक साथ हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने लिया है, मैं सभी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये जितने मेडल्स है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर को इतने मेडल सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले और हमारी पुलिस जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की कोई पुलिस इस तरह काम नहीं कर रही। इसके लिए मैं तमाम पुलिस ऑफिसर को, खासतौर से डीजीपी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, अदर ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मुझे जो मौका दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय थैंक यू। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने अपनी क़ियादत में देहातों और कस्बों को बेहतर बनाने के इरादे से तेलंगाना रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किए गए देही और शहरी तरक्की के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ डिवीजन्स का सुबह साइकिल पर दौरा किया। बराह रास्त लोगों के पास गए और उनके मसाइल मालूम किए। जिला कलेक्टर वीपी गौतम, मेयर पुनुकुलुनी रजा और डिप्टी मेयर फातिमा जोहरा, म्यूनिसिपल कमिश्नर आदर्श सौरभी और म्यूनिसिपल और बरकी हुक्काम मौजूद थे। शहर की गलियों में घूमते हुए सफाई सुथराई, बिजली के खंभे, सड़क के पार हैंडबोर्ड, डिवाइडर्स, सेंट्रल डिवाइडर्स और सीवरेज नालियों का उन्होंने जायजा लिया और अपने हाथों से कचरे की सफाई अंजाम दी। पंचायत राज देही तरक्की के वजीर दयाकर राव ने वरंगल जिले के रायपरती मंडल के बंधनापल्ली गांव के मुजफ्फती तालाब में रोजगार गारंटी स्कीम के तहत रोजगार जमानत मजदूरों से उनके हालचाल से वाकफियत हासिल की और उनके मसाइल से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने उन मजदूरों के साथ मिट्टी की खुदवाई का काम भी किया। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के अहदेदार भी उनके हमरा मौजूद थे। सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाले वाकयात के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत बजाय कश्मीरी पंडितों के मसाइल को हल करने और उनमें अदम तहफ्फुज के एहसास को खत्म करने के फिल्मों की प्रमोशन में मसरूफ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन्स नहीं ले रही है,
जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात ये है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है, और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को, पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने वजीर फाइनेंस सेहत टी हरीश राव को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी और उनकी दराजी उम्र, सेहतमंद जिंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। के कविता ने अपने ट्विटर हैंडल पर वजीर हरीश राव को मुबारकबाद दी। उन्होंने वजीर हरीश राव को मुतहरिक लीडर भी करार दिया। हरीश राव के साथ अपनी एक तस्वीर को उन्होंने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। टीआरएस के सीनियर कायद और मुतवत्तिन नारायण खेड़ एम मोईद खान ने रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव को उनकी क़यामगाह पहुंचकर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की। इसके अलावा उन्होंने उनकी तस्वीर पर मुश्तमिल पोर्ट्रेट भी बतौर तोहफा उन्हें पेश किया। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव के यौम पैदाइश के मौके पर रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने कदीम तारीखी दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। अलहाज हाफिज सैयद शाह अफसर पाशा क़ादरी सज्जादा नशीन ने इस मौके पर हरीश राव रियासती वजीर की दराजी उम्र और सेहतियाबी के लिए दुआ की। खासतौर पर रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला KCR और रियासत तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर सैयद शाह मोहिउद्दीन क़ादरी, ब्रादर सज्जादा नशीन सैयद फरहान क़ादरी बगदादी, सैयद ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी खतीब इमाम ईदगाह ज़हीराबाद, सैयद तकी अहमद बुखारी, सैयद ज़की बुखारी के अलावा सदर टाउन TRS पार्टी सैयद मोहिउद्दीन, विजय कुमार, आत्मा चेयरमैन उमाकांत, CDC चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद गुरेमिया, सिकंदर, माइनॉरिटी सदर ज़हीराबाद एम अली, मोहम्मद यूनुस काउंसलर, मोहम्मद अली साबिक काउंसलर, मोहम्मद जमील कुरैशी, वेंकटेशम गुप्ता, विजेंद्र रेड्डी, बंडी मोहन, मोहम्मद अकबर दरगाही, मोहम्मद अब्दुल हमीद रफ़ी कालगी के अलावा TRS पार्टी के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। जिला कलेक्टर एस वेंकट राव ने कहा कि तमाम स्कूली बच्चों को टेबल में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत न सिर्फ सरकारी स्कूलों की बहाली कर रही है बल्कि इंग्लिश मीडियम भी मुतारुफ करवा रही है। जुमा को बड़ी बाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उन्होंने महबूबनगर जिले के मरकज में तिरुमला दीवान गुट्टा प्राइमरी स्कूल के तहत वार्ड का दौरा किया और वालिदैन से अपील की कि वो घर वापस आकर बच्चों को बड़ी बाटा प्रोग्राम में दाखिल करें। उन्होंने तलबा के वालिदैन और तलबा से सरकारी स्कूलों में हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में भी बात की। CDPO राजेश्वरी, महबूबनगर MEO जयश्री और दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
अमीरपेट गुरुद्वारा कमेटी के सदर भागेंद्र सिंह की क़यादत में अर्जुन दोजी महाराज की बरसी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर दर्शन के साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया, जिसमें 8,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर भागेंद्र सिंह ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कर पाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।